हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि और साथ में जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली खास चीज़ें और शिवजी का प्रिय भोग। साथ में जानेंगे सफलता प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए हर साल शिवजी के भक्त बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, व्रत करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। इस दिन विधि विधान से शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का जो ये त्यौहार है हमेशा फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भोलेनाथ धरती पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इस साल की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन बहुत ही खास शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, साथ में जानेंगे पूजा विधि और शिवजी का प्रिय भोग और शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली खास चीज़ें जिनसे हमारी मनोकामना पूरी होगी, यानी कि कोई भी इच्छा है वो मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति और शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के जो योग हैं, संयोग हैं, वो ग्रह स्थिति 300 साल में 1 या 2 बार बनती है। इस बार ग्रहों की शुभ युति और शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव जी की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत घनिष्ठा नक्षत्र, शिव योग, गरकरण और मकर और कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। कुंभ राशि में सूर्य, शनि, बुध का युति संबंध रहेगा और इस प्रकार से यानी कि इस तरह के योग
3 शताब्दी में 1 या 2 बार बनते हैं। जब नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है तब ये योग बनते हैं। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग धन लाभ और कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य, बिजनेस या जॉब की शुरुआत करना अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 8 मार्च को रात्रि के 9:57 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च को शाम के 6:17 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 9 मार्च को सुबह के 12:04 से 12:52 पर और 4 पहर की पूजा का मुहूर्त है। रात्रि के जो प्रथम पहर है, रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का जो समय है वो शाम के 6:29 से रात्रि के 9:28 तक रहेगा और रात्रि के द्वितीय पहर की पूजा का समय है रात्रि के 9:28 से 9 मार्च सुबह 12:28 तक। रात्रि के तृतीय पहर की पूजा का समय है 9 मार्च प्रातःकाल 12:28 से 3:28 तक और रात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा का समय है 9 मार्च को प्रातःकाल 3:28 से 6:27 तक। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि पर सुबह 6:45 से अत्यंत शुभ और फलदायी सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4:45 से पूरे दिन शिव योग रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। माना जाता है कि इस शुभ योग में धार्मिक कार्य करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण न करें। इस दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर भगवान शिव को बिल्वपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें और शिव पूजा के समय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहें और इस दिन भगवान शिव की उपासना के समय शिवलिंग पर अगर आप शहद से अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने पर जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक दही से करने पर आर्थिक क्षेत्र में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव जी का अभिषेक करते समय आप 108 बार ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से जीवन में अकाल संकट कभी नहीं आता है। और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, यानी कि रुद्राभिषेक तो जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस तरह से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें और व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें
भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में संपूर्ण परिवार की आरती करें, फिर परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी की, भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती है, हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। और इस साल जो महाशिवरात्रि पर शुभ योग बन रहे हैं, इन शुभ योगों में भगवान शिव जी का दही और गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें, जिनके लाभ अभी मैंने आपको बताए हैं। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इच्छा पूर्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ठंडी चीज़ें जैसे कि जल, दूध, दही, शक्कर, ये चीज़ें चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर पंचामृत और गन्ने के रस चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के ऊपर घी, केसर, चंदन, शहद, ये सभी चीज़ें चढ़ाना शुभ होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति होती है। आइए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का प्रिय भोग क्या है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ठंडाई, लस्सी, हलवा, भांग के पकोड़े, मालपुआ और खीर, इन चीज़ों का भोग लगाएं। ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। इनमें से आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र जो है, इसका जाप करने से सभी प्रकार के रोग, भय, चिंता, दुख दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दुख की घड़ी में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। प्रेम से कहिए हर हर महादेव, जय श्री हरि। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।